हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। और एक बात मैं आपको यहीं पर बता दूं कि जितनी मुश्किल थोड़ी बहुत जो भी हुई होगी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेट मी टेल यू, मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल भी नहीं होगी। बिल्कुल सिंपल, सिंप्लीफाई करना और उसको मल्टीप्लाई करना, बस इतना सा ही काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं विद द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बड़ा नंबर हमें मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लिखें 4 into 7 तो ये आ जाएगा 28। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर बड़े होने के बजाय ना छोटा हो जाता है। जैसे कि अगर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है 1/4। तो ऐसा क्यों होता है? तो बस यही है हमारे फ्रैक्शंस। जब हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स छोटे हो जाते हैं। मान लो आपके पास एक फुल पिज़्ज़ा था, इस फुल पिज़्ज़ा का आपने हाफ लिया, ठीक है? तो ये आपका फुल पिज़्ज़ा था, इसका आपने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया, हाफ पार्ट। अब मैं बोलती हूँ कि इस हाफ पार्ट का और हाफ पार्ट लो, तो आप क्या करते हो, आप इसको और काट देते हो और अब देखा जाए तो आपके पास सिर्फ इतना सा पीस बचता है। तो बस यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, जहाँ पर नंबर छोटे हो जाते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन तो रिपीटेड एडिशन होता है, जैसे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हम एडिशन को ही रिपीट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर्स हों तो एडिशन को रिपीट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जैसे कि 4 into 7 that is 4 times 7, तो आई कैन राइट इट एज 7 + 7 + 7 + 7। 4 बार 7 लिख के उसको ऐड कर दो, वो मेरा आंसर आ गया, करेक्ट। अब फ्रैक्शंस में क्या होता है, इफ़ आई हैव 4 times 2/7, तो मैं उसको कैसे लिखूंगी, मैं उसको 2/7 को 4 टाइम्स लिख दूंगी। बस यही है, सिंपल है। जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं एग्जैक्टली सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, बस फ़र्क इतना है कि अब हम फ्रैक्शंस में डील कर रहे हैं। गोल्डन रूल क्या है यहाँ पर कि जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आती है फ्रैक्शंस की, तो हमें न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि अगर a/b × c/d, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली a और c को मल्टीप्लाई कर दूंगी और b और d को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब न्यूमरेटर्स को एक साथ, डिनोमिनेटर्स को एक साथ। जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर मेरे पास 1/2 × 3/7 है, मैं क्या करूँगी, मैं 1 × 3 कर दूंगी और 2 × 7 कर दूंगी। मतलब वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला झंझट नहीं है कि पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले लाइक फ्रैक्शंस बनाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, वैसा मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता। सो दिस इज बिकॉज वी आर जस्ट कंबाइनिंग द पार्ट्स। हम क्या कर रहे हैं, जो भी पार्ट्स हैं हम उन्हें जस्ट कंबाइन कर दे रहे हैं एंड दैट्स इट। तो इसीलिए मल्टीप्लिकेशन, इवन जब मैं आपको डिवीजन सिखाऊंगी, बहुत सारे बच्चे डिवीजन से डरते हैं, लेकिन जब मैं आपको यहाँ पर डिवीजन सिखाऊंगी आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। इट इज़ जस्ट अ क्विक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू लेट अस ट्राई दिस। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सो 3/8 × 2/7 है, तो आई विल मल्टीप्लाई 3 and 2 और 8 × 7। सो लेट मी क्लियर दिस, क्योंकि ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा आया है ना। So let us do this. So it will be 3 multiplied by 2 divided by 8 multiplied by 7. So 3 × 2 is 6 and 8 × 7 is 7 7s are 49, 7 8s are 56. अब इतना हमने कर लिया। यहाँ पर ना बच्चों एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी फ्रैक्शन लिखते हो, ये मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूँ, कोई भी फ्रैक्शन आ गई है
उसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। जब तक आप उसको सिंप्लीफाइड वे में नहीं लिखोगे, आपकी फ्रैक्शन मतलब आपका जो आंसर है ना उसको इनकम्प्लीट माना जाएगा। जैसे सिंप्लीफाइड का मतलब क्या होता है कि जैसे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका सिर्फ एक कॉमन मल्टीपल होना चाहिए, एंड दैट इज 1। अब यहाँ पर देखो तो दोनों ही 2 से डिवाइड हो जाएंगे। सो 2 3s आर 6, 2 2s आर 4 एंड 2 8s आर 16, राइट। अब अगर इसके बाद आप देखो ना तो आपको कोई भी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 नहीं दिखाई देगा। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 3/28। आप इस चीज़ को यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? इससे पहले कि मैं बड़े बड़े आंसर्स निकालूं, बड़े बड़े नंबर्स लिखूं जैसे 6/56, व्हाट आई विल डू, आई विल सिंप्लीफाई दिस ओवर हियर। 2 1s आर 2 एंड 2 4s आर 8। अब फाइनली मैं क्या करूँगी, 3 × 1 एंड 4 × 7। तो आंसर क्या आ गया, 3/28। करेक्ट है। कोई डाउट है तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है, लर्नो हब स्वयं में क्लास को बुक करना है, या फिर आप कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हो। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है कि हम कई बार क्या करते हैं ना, हम एडिशन शुरू कर देते हैं। एडिशन नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि 3/8 × 2/7 है, मतलब 3/8 टाइम्स 2/7 का मतलब ये नहीं कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई का साइन लगा हटा के आप यहाँ पर मतलब एडिशन करना शुरू कर दो। डोंट डू दैट। फॉरगेटिंग टू सिंप्लीफाई, एंड दैट इज़ द कॉमन मिस्टेक जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। जब भी आंसर आएगा जस्ट फाइंड आउट कि इसका 1 के सिवा कोई और कॉमन मल्टीपल तो नहीं है। अगर है तो उसको सिंप्लीफाई करो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स की मिक्सिंग नहीं करनी। ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही मतलब 3 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से 8 को कर दिया, ऐसे नहीं करना है। हमेशा न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो और नीचे की तरफ डिनोमिनेटर्स को। अब एग्जाम टिप बॉक्स क्या बोलता है, ऑलवेज सिंप्लीफाई एट द एंड और कैंसिल बिफोर मल्टीप्लाइंग। अब जैसे मैंने ये वाला स्टेप किया, इससे पहले कि मुझे बड़े बड़े नंबर्स लिखने पड़ते और लास्ट में सिंप्लीफाई करना पड़ता, मैंने शुरू में ही कैंसिल आउट कर दिया और वहीं से अपनी कैलकुलेशन को शुरू कर दिया। अब कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं कैंसिलेशन की जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पर देखो 5/12 × 2/7, राइट। 5 और 7 तो चलो आएगा नहीं एक टेबल में। 1 2 1s are 2 and 2 6 are 12। अब it will be 5 × 1 and 6 × 7, so it will be 5/42। so this is the final answer। ये फास्ट भी है और सेफ भी है। कई बार बड़े टेबल्स आ जाते हैं और बहुत सारे बच्चों को उनमें प्रॉब्लम होती है और कई बार गलत हो जाता है ना। तो ये अवॉइड करने के लिए पहले ही कैलकुलेशन कर दो, पहले ही सिंप्लीफाई कर दो। आगे चलते हैं। नाउ कन्वर्टिंग मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फर्स्ट। जैसे यहाँ पर है 3 होल 1/2 × 4 होल 1/3। पहला काम मेरा क्या है, पहला काम है कि मैं इसको क्या करूँगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दूंगी। तो कैसे, होल एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड और जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर दूंगी न्यूमरेटर को। इन द सेम वे यहाँ भी ऐसा ही होगा। सो 3 2s are 6 + 1 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 3s are 12 + 1 13 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर आप इसको पूरे को देखो तो अब क्या होगा कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनका 1 के सिवा कोई और कॉमन मल्टीपल है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये आ जाएगा 91/6। अब क्योंकि मेरा क्वेश्चन शुरू हुआ था एक मिक्स्ड फ्रैक्शन से, और वैसे भी कभी भी अगर आपके पास ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो एक बात हमेशा बच्चों याद रखना, और वो ये है, क्या है वो ये है बच्चों कि हमें अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स्ड करना ही करना है। ये अपना गोल बना लो। अगर सिंप्लीफाइड नहीं है तो सिंप्लीफाई करना है, और दूसरी चीज़ अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हो सकता है आपकी टीचर ने वो ना पूछा हो, लेकिन अगर आपने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया तो मार्क्स कटने तो नहीं वाले ना हमारे, है ना, इतना तो पक्का है। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में करूँगी तो दिस विल बी माई फाइनल आंसर। आगे चलें। नेक्स्ट कम्स इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो हमारा केस 1 है, केस 1 सेज
अगर प्रॉपर फ्रैक्शंस है, मतलब दोनों ही प्रॉपर फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमारा आंसर छोटा आता है। जैसे कि 2/3 इंटू 5/7, तो आंसर हमारा छोटा आएगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मतलब जो दोनों ही फ्रैक्शंस होंगे ना उनसे छोटा आएगा। अगर एक प्रॉपर है और एक इम्प्रॉपर है, जैसे ये है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, पहले तो मैं इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दूंगी। सो 4 2 8, 9 10 11, सो इट इज़ 11/4। तो आंसर क्या आएगा 55/32। अब अगर आप इस चीज़ को देखोगे, अब अगर आप कंपैरिजन करोगे ना नंबर्स का, तो जो ये दोनों नंबर्स हैं इनके बीच में कहीं ये नंबर लाई करता है, ना बड़ा है दोनों से ना दोनों से छोटा है, बट दोनों के बीच में लाई करता है। सो इट lies, so sorry, like this number lies between the two given numbers। क्लियर है। प्रॉपर में क्या था, दोनों ही फ्रैक्शन से छोटा था। इम्प्रॉपर और प्रॉपर में क्या है कि दोनों के बीच का नंबर आया है। अब चलते हैं अगर दोनों ही इम्प्रॉपर हो, जैसे कि हमें मिक्स्ड दिया है, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी। सो 3 2 6 बाई 7/2, 12, 13/3, राइट। कैंसिलेशन कहीं होगी नहीं क्योंकि सब सिमिलर है, मतलब सबका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज़ 1। सो इट इज़ 91/6। अब अगर आप इनको कंपेयर करने जाओ तो जब भी हमारे दोनों फ्रैक्शन से हम इस को फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, सो दिस फ्रैक्शन विल बी बिगर। ठीक है, किससे, ये जो दो गिवन फ्रैक्शंस है जिनको हमने मल्टीप्लाई किया है उनसे बड़ा होगा, राइट। हम ये क्यों पढ़ते हैं बच्चों, वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम ना जब हम इवैल्यूएट करें ना अपने आंसर्स को, जब हम देखें कि हमने सही किया है नहीं किया है, हमें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज, प्रॉपर के केस में इट इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन 1। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है सो इट विल ऑलवेज बी, द आंसर विल ऑलवेज बी बिगर देन 1। अगर दोनों ही स्मॉल नंबर्स हैं तो स्मॉलर आएगा, अगर दोनों ही बिग नंबर्स हैं तो बिगर आंसर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नाउ द फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेटर ऑफ। अब कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कोई साइन नहीं, कुछ अलग से आ जाएगा, ऑफ 1/3 ऑफ 48। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ, ये जो ऑफ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो सिंपली आपने क्या करना है, 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखना है और 48, और जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो एग्जैक्टली वैसे कर देना है। तो इसका मतलब 48/1 होगा, है ना। आप इसको यहाँ पर 3 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 6s are 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, सो इट सेज कि कई बार कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, बेसिकली कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स हैं ये, सबसे पहले यही है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं करना और सीधे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन को लेकर उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देना। हो सकता है, लेकिन उसका तरीका अलग है जो हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं और जो आपको इतनी छोटी क्लास में कराया भी नहीं जाता है। हम नहीं करेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉरगेटिंग द यूनिट्स, अगर आपको आगे आएंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड है, वहाँ पर यूनिट्स लिखे हैं और आपने आंसर लिखा उसमें यूनिट्स ही नहीं लगाए, अगेन अ प्रॉब्लम, आधा नंबर तो ज़रूर कटेगा। नेक्स्ट इज कि जब भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए और हम उसको सिंप्लीफाई ही ना करें तो वो भी गलत है। तो मेरा तो मानना यही है कि इससे पहले कि आप बड़े बड़े नंबर्स लाओ मल्टीप्लाई करके, पहले ही सिंप्लीफाई कर दो। क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं अगर वो वहीं पर सिंप्लीफाई हो रहे हैं वहीं पर कर दो, राइट। सो दीज आर द टिप्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्नर हब स्वयं में क्लास को बुक करना। तो अब हम आ रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेशन की तरफ, जहाँ पर सेलिना और एमएल अग्रवाल से मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। आपके स्कूल में कोई भी बुक फॉलो होती हो, पर हमेशा याद रखना आपको क्या करना है,
आपके सामने जो क्वेश्चन आया है, यू डोंट केयर कौन सी बुक से है, आपको बस सॉल्व करना है। तो चलो, पहला सिंपल है, 3/4 इंटू 6। सो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ कुछ 6/1, बात तो सेम है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीधा 6 है मैम, अब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे डिनोमिनेटर से। याद रखो कि अगर इंटू 6 है, इट विल ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर, ठीक है। ये अगर एक सिंगल नंबर लिखा है, या तो आप इसके भी नीचे ऐसे 1 लगा लो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो पता ही है आपको, न्यूमरेटर के साथ ही ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। अब मैं इसको, कॉमन मल्टीपल है, 1 से ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर दूँगी। सो 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इट विल बी 3 इंटू 3/2 इंटू 1, सो इट इज़ 9/2। अब अगर आप देख रहे हो तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको मिक्स्ड में चेंज कर दूँगी। सो 2 4s are 8, 1 इज़ द रिमाइंडर एंड 2। तो मैंने आपको ये पहले भी सिखाया था कि ये कैसे आता है, मैं एक बार यहाँ पर कर देती हूँ। सो ये है डिविडेंड, ये है डिवाइज़र। सो 2 4s are 8, 1 रिमाइंडर बचा, तो ये जो हो डिवाइज़र है, इसको मैं डिनोमिनेटर बनाऊंगी। जो मेरा क्वोशंट आया है वो होल नंबर बनेगा और जो रिमाइंडर है वो मेरा न्यूमरेटर में जाए। क्लियर है? आगे चलो, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को देखो ना, तो एक बात तो क्लियर है बच्चों कि हमें ना कहीं भी कोई कॉमन मल्टीपल है नहीं, तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स और फिर नीचे डिनोमिनेटर्स को। सो दिस विल बी माई आंसर एंड दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो मुझे इसको मिक्स्ड में भी चेंज नहीं करना है। आगे चलते हैं। सो 36 इंटू 13/4। अब मैं इसके नीचे 1 लिखूँ ना लिखूँ कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो तो अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको 1/36 कर दो, नहीं, इट विल ऑलवेज बी 36/1। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर 36 को अगर मैं 36/1 लिखूँ, मतलब तो 36 ही रहेगा ना, नंबर तो 36 ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको 1/36 लिख लूँ तो ये ऑल टुगेदर एक डिफरेंट नंबर बन जाता है। बात क्लियर हुई? तो हमेशा ध्यान से सॉल्व करना है, ध्यान बस अभी देना है मेरे साथ बैठ के जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद तो आप बोलोगे कि मैम कोई भी क्वेश्चन दे दो हम तो कर लेंगे, है ना। तो मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो रेस भी हम लगाएंगे, अभी नहीं थोड़ी देर में लगाएंगे, लेकिन हम लगाएंगे ज़रूर। तो मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ और इनको सॉल्व करते रहो। सो लेट अस फाइंड आउट कि क्या यहाँ पर कोई कॉमन मल्टीपल्स हैं। तो जितना मुझे दिख रहा है कॉमन मल्टीपल्स तो हैं। सो जैसे 2 2s are 4 एंड दिस विल बी 18, ठीक है। फिर से 2 से कर लेते हैं। सो 2 1s are 2, 2 9s are 18। अब एक बात और भी है बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखो ना तो आप इसको डायरेक्टली 4 से भी कर सकते थे, 4 9s are 36। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो हमेशा छोटे नंबर से करना शुरू कर दो, राइट। तो 2 से शुरू कर दो। अगर आपको डायरेक्टली, जैसे यहाँ पर 4 9s are 36, तो मैं इसको सीधा 9 इंटू 13/1 इंटू 1 मैं ऐसे भी लिख सकती थी। जो आपको अपने लिए कन्वीनियंट लगता हो वो करना। अब ये क्या होगा? सो द आंसर विल बी 117/1, जिसे मैं सिर्फ 117 लिखूं तो ही चलेगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वी नीड टू सिंप्लीफाई दिस। तो देखो, पहले तो क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मेरा पहला काम होगा कि मैं इनको इम्प्रॉपर में चेंज करूँ, जो मिक्स्ड है। सो इट विल बी 4 3s are 12, 12 प्लस 3 इज़ 15/4। नीचे है 5 1s are 5 प्लस 1 इज़ 6/5 इंटू 20/21, करेक्ट। अब यहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको मैं यहीं पर सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, मुझे लंबी लंबी कैलकुलेशंस नहीं करनी है। जैसे कि 5 1s are 5, 5 4s are 20, ठीक है, ओके। और क्या करें, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर देखो, सो 3 5s are 15 एंड 3 7s are 21, अमेजिंग। तो अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची है जो कैंसिल आउट हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी, जो बचा है ऊपर, तो यहाँ पर बचा है 5/1, ये 1 रह गया था। यहाँ बचा है 6/1 और यहाँ बचा है 1/7, इतना ही है। चेक करके देख लो एक बार।
तो अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, सारे न्यूमरेटर्स, चलो आपके लिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो मैंने सारे लिख दिए, तो मतलब अल्टीमेटली होगा तो इतना ही ना। सो इट विल कम आउट टू बी 30/7। तो मैं इसको अब थोड़ा यहाँ पर सॉल्व करती हूँ, क्योंकि अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसे मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा। सो 7 4s are 28, 2 is the remainder and 7 is the denominator. So this is our answer. Clear है? चलो आगे बढ़ते हैं. So now this comes out to be 21 into 3/14. So 21 into 3/14. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ. क्या यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है? तो देखा जाए तो यहाँ पर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं होगा. तो मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है. So 3 and 6 63/14. क्योंकि इम्प्रॉपर है तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो ये आप करोगे और आप मुझे बताओगे कि आंसर आया कि नहीं आया. आगे चलते हैं. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. सो दिस सेज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 5 15 16 17/5. 17/5 मल्टीप्लाइड बाय 8. अब क्या करना है? अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में तो 5 ही आना है. तो 17 into 8 किए थे टेबल्स. तो मैंने पूरी छुट्टियों में एक ही टास्क दिया था आपको. क्या दिया था? कि टेबल्स को पक्का कर लो. किए थे कि नहीं किए थे? बताना मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में. सो इट इज़ 136. ठीक है, 136. अब क्योंकि इम्प्रॉपर है तो मुझे इसको मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा. सो 5 2s are 10. ठीक है, 3 बच गया. 5 7s are 35. सो 1/5. अब बच्चों इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि आप 27 और 5 को मल्टीप्लाई करो. ठीक है, तो मैं इसको चेक कर रही हूँ कि मैंने सही निकाला है कि नहीं. सो 27 into 5 करो. सो 7 5s are 35, 3 5 2s are 10 और 13. अब इसमें 1 को प्लस कर दो तो आ गया 136. तो मेरा आंसर सही है. आगे चलते हैं. दिस इज द क्वेश्चन. तो ऑफ मैंने आपको बता ही दिया था. तो ऑफ में हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 5/8 मल्टीप्लाइड बाय, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है, बाकी सब सेम ही रहेगा. जैसे 9 3s are 27, 28 29. सो 29/3. अब अगर आप यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा. तो मैं क्या करूँगी? मैं 29 into 5 करती हूँ. 9 5s are 45, 4 5 2s are 10 and 14. So 145 divided by 8 3s are 24. अब मुझे इसको, क्योंकि इम्प्रॉपर है, अब मुझे इसे मिक्स्ड में चेंज करना पड़ेगा. तो मैं क्या करूँगी? मैं करूँगी 24 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 145 आ जाए. 6 से करती हूँ. 6 4s are 24, 2 12 13 14 144. यस, तो ये आएगा 6. एक 1 रिमाइंडर बच रहा है मेरा एंड 24. अब आप चाहो तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो और उसमें 1 को ऐड कर दो. तो अगर आपका 145 आ रहा है तो आपका आंसर सही है. आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/11 ऑफ 4/5 ऑफ 22 kg. तो इसमें भी घबराना नहीं है बच्चों. इसमें भी सिंपली 5/11 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 22 ही करना है. तो सिंप्लीफाई करते हैं. 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 1. 11 1s are 11, 11 2s are 22. तो मेरे पास फाइनली 1 के सिवा क्या नंबर्स बचे? 4 into 2 and which is 8. अब मैं सिर्फ यहाँ 8 लिख कर आ जाऊँ तो मेरा आधा नंबर तो ज़रूर कटेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर kg भी तो लिखा है तो मुझे वो भी तो यहाँ लिखना पड़ेगा. सो दिस इज़ माई फाइनल आंसर. आगे बढ़ते हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 1/2 टाइम्स ऑफ 2 मीटर. राइट, तो मैं क्या करूँगी? पहले इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो 3 2s are 6 + 1 7 टाइम्स 2 मीटर. तो ये क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्या बचा मेरा? 7 मीटर एंड दिस इज माई आंसर. सिंपल है. आगे चलते हैं. सो इट विल बी 2/5 इंटू 5 4s are 20 21/4. सिंप्लीफाई हो सकता है. मैं 2 1s are 2 2 2s are 4 कर देती हूँ. सो इट विल बी 21/5 इंटू 2. मैं डायरेक्टली इसको 10 भी लिख सकती थी, लेकिन
मुझे लगा कि आपको ऐसा ना लगे कि ये समझ नहीं आया। अब वैसे तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, लेकिन हमने डेसिमल अभी किया नहीं है यहाँ पर, तो हम डेसिमल में नहीं जा रहे हैं। आप इसको 2.1 भी लिख सकते हो, या फिर और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 10 टू ज़ा 20, 1/10। तो ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, आगे बढ़े। समझ आ रहा है ना? डाउट होगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन पे या लर्नर हब से हमें क्लास को बुक करना है, या फिर कोर्सेज में एनरोल कर लेना है। अब तो सबके स्कूल शुरू हो गए होंगे, तो कोर्सेज में एनरोल कर लो, ताकि एकदम लगातार कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई की बनी रहे और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। चलो अब आ जाओ यहाँ पर। सो इवेलुएट दिस। सो 6 3 18 + 1 19/6, and now multiply 23 into 7. So 7 3s are 21, 2 7 2s are 14, 16। सो इसी में 1 को प्लस करेंगे तो 165 हो जाएगा। 165/23। ठीक है, अब अगर आप इसको देखो ना, तो ये थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों। जैसे कि मैं यहाँ पर करूँगी 3 से करती हूँ। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 1 3 5s are 15। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मतलब मेरे पास फाइनल नंबर्स क्या आएंगे, वो है तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज़ माय रफ वर्क बच्चों। सो इट इज़ 55 into 19। सो 9 5s are 45, 4 9 5s are 45, 9, तो ये है 5, ये है 5। इसको सॉल्व करो। सो इट इज़ 5, देन 4 1 and 10, तो ये क्या आ जाएगा 1045 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 23 into 2। सो 3 2s are 6 and 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 46। अब आपका क्या काम है, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है और आपको इसका आंसर निकालना है इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं है जब तक आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/4 1/2 टाइम्स ऑफ 5 1/2 मीटर। ठीक है, कोई बड़ी घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात है कि जो जो लिखा है उसको वैसे वैसे सॉल्व करते जाओ। जैसे 4 2s are 8 + 1 9, सो 9/2 टाइम्स ऑफ, तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, टाइम्स ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। 5 2s are 10 + 1 11/2, और मीटर को एज सच लिखते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 99/4 मीटर। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको अब क्या करना है, इसको अब आपको सिर्फ इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है। सो 4 2s are 8 1, देन 4 4s are 16, राइट। अब बचता है 3/4 मीटर। सो दिस इज आवर आंसर। आगे बढ़े, सिंपल था ना? आगे चलते हैं। सो 2/5 ऑफ 6/11 into 1 whole 1/4। अब 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/11 मल्टीप्लाइड बाय 4 1s are 4, ठीक है, +1 5/4। तो क्या ये यही कहीं पर सिंप्लीफाई हो सकता है? ज़रूर हो सकता है। 1 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 3s are 6। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा? 3/11। सो दिस विल बी माई आंसर। अब मैं क्या करती, मैं पूरा मल्टीप्लाई करती, फिर उसके बाद कोई एक आंसर निकालती, फिर मैं उसको सिंप्लीफाई करना शुरू करती। उससे अच्छा था मैंने फास्ट तरीका अपनाया और मैंने यहीं पर सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया। आगे चलते हैं। विच इज़ ग्रेटर, क्या ये बड़ा है या फिर ये वाला नंबर बड़ा है? तो पहले फर्स्ट नंबर को निकाल लेते हैं। सो दिस विल बी 2/7 into 3/4, और इसकी बात करें सो 3/5 into 5/8। तो करो ज़रा सॉल्व। सो इट इज़ 3/8, और इसको कर लेते हैं तो इट विल बी 3/14। अब हमने कुछ रूल्स पढ़े थे, मतलब मेरे पास जो फाइनल नंबर्स हैं वो क्या हैं? सो द फाइनल नंबर्स दैट आई हैव इज़ आई हैव टू कंपेयर दीज। ठीक है, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है।
तो मैंने रूल्स पढ़े थे कुछ, रिकॉल करें रूल को। रूल बोलता है कि अगर हमारे न्यूमरेटर्स सेम हैं तो हम डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, और अगर हमारा डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो इसका मतलब 3/8 विल बी ग्रेटर इज ग्रेटर दैन 3/14। तो न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेक करो, डिनोमिनेटर छोटा तो फ्रैक्शन बड़ी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सो इफ 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट 131 होल 3/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 1/2 मीटर क्लॉथ। तो अब हमें स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेगी, और जब आप मेरे साथ प्रैक्टिस में बैठे हो आपको यहाँ पर भी स्टेटमेंट को लिखना ही पड़ेगा। सो क्वेश्चन सेज कि 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ये है, ठीक है। सो लेट अस राइट द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ क्या है। सो इट इज 1313/4। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर लूँ, मतलब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लूँ, सो 131 इंटू 4 इज 4 2 1, सो 5 प्लस 3, सो इट इज़ 527। तो इट इज़ 527/4। तो ये है कॉस्ट। दूसरा है, अब मुझे बोला है कि मुझे 5 1/2 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है। सो द कॉस्ट ऑफ 5 1/2 मीटर क्लॉथ, तो वो क्या होगी, वो होगी जो ये कॉस्ट है ना, उसमें मैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी। तो इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि 527/4 इंटू 5 1/2। ठीक है, तो इसको मुझे मिक्स्ड में चेंज करना, सॉरी इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। तो इट विल कम आउट टू बी 527/4, 5 2 10 प्लस 1 11, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन फर्स्ट। हाँ, तो पहले तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, कोई भी कॉमन फैक्टर्स है नहीं, कुछ कैंसिलेशन तो होगा नहीं। तो ये आ जाएगा 5 2 7 इंटू 5 2 7, so 7 9 7 5, so it will be 5 7 9 7, 4 2 8। तो ये है। अब क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारा न्यूमरेटर बहुत बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो बेसिकली क्या है, बेसिकली ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा टू प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इतने बड़े नंबर्स देख के ना बच्चों एक बात याद रखना कि घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली, जैसे अभी तक हम छोटे नंबर्स में इम्प्रॉपर को मिक्स कर पा रहे थे, अगर आप वैसे नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल है, डरना नहीं है। हम करेंगे अपना लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो करो ज़रा लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पर 5 7 9 7 लिखो और इसको डिवाइड करो 8 से। तो 8 7s आर 56, 1 बचा, 9 नीचे लेकर आओ। अब आ जाएगा 8 2s आर 16, 3 इज द रिमाइंडर, 7 नीचे लेकर आओ। देन 8 4s आर 32, तो रिमाइंडर बच जाएगा हमारा 5। तो मतलब कि जो ये क्वोशंट आया है उसको 7 2 4 को मैं यहाँ पर लिख दूंगी, राइट। और जो मेरा डिवाइज़र था 8, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और रिमाइंडर को मैंने न्यूमरेटर में लिख दिया, एंड दिस इज़ माय आंसर। बहुत सिंपल है, बस लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करो और यहाँ पर आंसर निकाल दो। आगे चलते हैं। अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ये बोल रहा है डिस्टेंस covered by car using 1 liter of petrol. So this will be 16 किलोमीटर। अब मुझे कैसे पता कि मैंने यहाँ डिस्टेंस ही लिखना था। ध्यान रखो, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ना, उसको स्टेटमेंट में लिखना है। डिस्टेंस पूछा गया है तो मैं यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड से ही शुरू करूँगी।
फिर देन कम्स डिस्टेंस कवर्ड बाय कार यूजिंग 2, 3 by 4 liters. So 4 2s are 8, 9, 10, 11. So 11 by 4 liter of petrol. So it will come out to be 16 into 11 by 4. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो ज़रा इसको. So 16 into 11 will be 16, 16 again, 7, 1. So it will be 176 divided by 4. सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. सो 2 2s are 4, 2 8s are 16, then 2 8s are 16 again, 2 1s are 2 and 44. तो मेरा जो आंसर आया है दैट इज 44 किलोमीटर. राइट, तो कोई डाउट? सिंपल था ना, बस क्वेश्चन देख के नहीं डरना है. ये बात मैं आपको शुरू से बोलती आ रही हूँ. कहीं पर कोई डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना. लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक करना, या फिर क्या करोगे, या फिर कोर्सेज में एनरोल कर लोगे. आगे चलते हैं. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. ठीक है, 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like to study maths and remaining like to study science. So how many students like to study English? तो सबसे पहले यहाँ पर लिखो total students कितने हैं. So total students in a class. So it is 40. Right? Now coming on to कि कितने वो बच्चे हैं जिन्हें इंग्लिश पसंद है. तो इंग्लिश पसंद है 1/5. So number of students like to study English will be equal to 40 into 1/5. ठीक है, so it will be 40/5. So that is 5 8s are 40. ठीक है, ओके. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 8. नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स. तो इसकी फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन सेज 2/5. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथ्स is equal to 2/5 of 40. तो 2/5 है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से. सो 5 8s are 40. सो आंसर विल बी 16. डन है. आगे चलते हैं. व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. तो इसमें ये बोला है कि 1/5 इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, 2/5 लाइक्स टू स्टडी मैथ्स, और जो बचते हैं वो साइंस में है. तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले इन फ्रैक्शन की साइंस वाले बच्चे कितने हैं, या फिर अगर आप फ्रैक्शन में ना भी करना चाहो ना, तो हमें पता है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो कितने हैं, 40. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक इंग्लिश दे आर 8. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स like mathematics is 16. तो मैं क्या करूँगी, number of students like science is equal to 40, जो कि टोटल नंबर है. उसमें से जितने बच्चों को बाकी दोनों सब्जेक्ट्स पसंद है उसको माइनस कर दूँगी. तो it will be 40 minus 24. So it will come out to be 16. ठीक है, सो द आंसर विल बी 16. करेक्ट. कोई डाउट? आप इस देखो, इसको करने का ना जो सी पार्ट है उसको करने का और भी तरीका था कि पहले आप इसका फ्रैक्शन निकालते, बट हम क्यों फ्रैक्शन में जाएं भाई. फ्रैक्शन निकाल सकते हो आप, लेकिन सिंपल तरीका था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसमें से मैथ्स और इंग्लिश वालों को माइनस कर दो, जो बचा वो है हमारा फाइनल आंसर. अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपने कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की. तो ऐड 16 + 16 32, 32 + 8 इज 40. तो मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने निकाले हैं वो एकदम सही निकाले हैं. नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide.
फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड एरिया। सो यहाँ पर क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी दी गई है, 12 1/2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। देन विड्थ दी गई है, सो विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 10 2/3 सेंटीमीटर, तो इट विल बी 32/3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन सेज कि हमें इसका पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है। सो द पेरीमीटर किसका निकालना है, रेक्टेंगुलर शीट का। रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर क्या होता है, इट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ, राइट। सो इट विल कम आउट टू बी 2 into लेंथ इज 25/2 प्लस 32/3। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर एडिशन है ना, पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सो सॉल्विंग दिस बिकम्स 2 into 139/6, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 139/3, और इसको फर्दर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी, सो इट विल बी सेंटीमीटर, राइट। अब ये निकल गया मेरा पेरीमीटर, लेकिन इसको भी मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, इसको 139, सो पेरीमीटर, ठीक है, ये है पेरीमीटर, सो इट विल बी 139/3 सेंटीमीटर। सो 3 4s are 12, 3 6s are 18, 1/3, ये आ गया मेरा पेरीमीटर। अब आती हूँ मैं एरिया पे। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी 25/2 और ब्रेड्थ है 32/3। तो मैं यहाँ पर दोनों ही लिख रही हूँ, 25/2 इंटू 32/3, सही लिखा है मैंने, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ, 25/2 एंड 32/3। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि अब मेरे पास एडिशन तो है नहीं, सिंपली मुझे यहाँ पर पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँगी। सो इट विल बी 25 into 16/3, ये कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सो 25 into 16 विल बी 6 5s are 33, 6 3s are 18, 19 20 21, okay, so 52064, so it will be 460 divided by 3। और क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, मुझे करना पड़ेगा, so it will be 5s are 15, 1 3 3s are 9, 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी माय आंसर। ठीक है, तो एरिया स्क्वायर में आएगा, पेरीमीटर सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा। आगे चलते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क हैज़ लेंथ 23 2/5 मीटर एंड ब्रेड्थ 16 2/3 मीटर, फाइंड द एरिया। तो हमें क्या करना है, हमें पहले जो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ दी है ना, उसे मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 23 2/5 मीटर। तो इट विल बी 23 इंटू 5, 3 5s are 15, 1 5 2s are 10 11, सो इट विल बी बाय 5 मीटर। इतना आ गया, ठीक है। दूसरा, मैं इसको भी यहाँ पर सिंप्लीफाई करके ऐसा नहीं, मैंने यहाँ पर एक चीज़ गलत की है, मैंने ऐड नहीं किया है, तो ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा ये 7। तो इतनी ज़्यादा कटिंग मैं नहीं कर सकती, नहीं तो मैं ही बाद में यही नहीं पता लगा पाऊंगी कि मैंने नंबर क्या लिखा था। तो ये हो गया। नाउ कमिंग ऑन टू breadth of rectangular park is equal to 16 2/3 meter. So 16 3s are 48 plus 2 50, तो it will be 50/3 meter. अब मुझसे एरिया पूछा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू breadth, so length is 117/5 and breadth is 50/3.
तो क्या यहाँ पर कुछ सॉल्व हो सकता है? थोड़ा बहुत हो सकता है। देखो 5 ones are 5 and 5 tens are 50, 3 ones are 3 and 3 threes are 9, 10, 11, 2, 3 nines are 27. So it will be 39 into 10 which is equal to 390 मीटर स्क्वायर। तो याद रखना यूनिट लगाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज इन एन ऑर्किड 1/5 are the orange trees, 3/13 are the mango trees and rest are banana trees. If the banana trees are 148 in number, find the number of trees in the orchid. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है कि so the number of orange trees are given to us, कितने हैं? 1/5. So the number of mango trees 3/13 and the rest are the banana trees. So let number of banana trees is equal to x. ठीक है, और बोला है कि ये जो बनाना ट्रीज है ना, ये टोटल 148 है नंबर में, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकालने हैं। तो ये x नहीं, ये हो जाएगा 148 जो नंबर हमें दिया हुआ है। मान लेते हैं ये नहीं, सो लेट टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज इक्वल टू x। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा? सो द टोटल नंबर ऑफ, मैं यहीं पर लिख देती हूँ इसको अलग से लिखने से फिर से। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट, सो लेट, अब जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज ऑरेंज ट्रीज गिवन है, सो इट इज़ x इंटू 1/5 दैट इज x/5 और ये हो जाएगा 3x/13। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x/5 प्लस 3x/13 प्लस 148 को ऐड करूं तो मेरा आंसर आना चाहिए x। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा था, मैं सेम चीज़ को यहाँ पर कॉपी कर रही हूँ सॉल्व करने के लिए। प्लस 3x/13 प्लस 148 इज़ इक्वल टू x। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर लेना है LCM ऑफ 5 and 13, so it comes out to be 65। ठीक है, करो ज़रा। तो 65, तो अब क्योंकि हम एलसीएम में प्रो हो चुके हैं तो मुझे पता है यहाँ मुझे 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर भी 13, तो ये 13x हो जाएगा। यहाँ मुझे 5 से करना है, यहाँ भी 5 से, तो ये 15x हो जाएगा। और यहाँ पर 65 से, यहाँ पर भी 65 से। तो अगर 148 को मैं 65 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा? इट विल बी 9620 इज़ इक्वल टू x। ठीक है, ऐड करो इनको तो इट विल बी कितना हो जाएगा? ये 28x प्लस 9620 ओवर 65 इज़ इक्वल टू x। इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी, ये यहाँ डिवाइड हो रहा था तो राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 28x प्लस 9620 इज़ इक्वल टू x 65, जैसे मैं 65x भी लिख सकती हूँ। तो मैं इसको टू बी मोर ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, मैं इसको 65x लिख देती हूँ। अब जो x वाली टर्म्स है ना, उन्हें एक तरफ ले जाओ, तो मैं उन्हें लेफ्ट हैंड साइड ले जाती हूँ। तो ये हो जाएगा -65x इज़ इक्वल टू -9620। तो ये यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। ये यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके 65x, मतलब मैं इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसको भी माइनस से कर देती हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 65x सॉरी माइनस वेट माइनस 28x इज़ इक्वल टू प्लस 9620। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस जो था वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है ताकि मेरी मेरी जो कैलकुलेशन है वो सिंपल हो जाए। तो अब 65 और 28 को माइनस करो तो 5, 6, 7
एंड ये 15 हुआ था, तो ये 5 है 3, तो दिस इज 37x इज इक्वल टू 9620. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9620 डिवाइडेड बाय 37. करो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज और इसका आंसर फाइंड आउट करो. तो आंसर आएगा 260. सो दीज आर द नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्किड. ठीक है, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा कि अलग अलग से सारे निकालो, तो हम वो नहीं निकालेंगे. लेकिन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो वैल्यूज़ को वहाँ डालकर आप चेक कर सकते हो. नाउ बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस? सो लेट नंबर इज इक्वल टू x. सो व्हाट नंबर शुड दिस बी मल्टीप्लाइड? तो इसका मतलब 5 by 6 इंटू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा 3, 1/3. सो 6 5s are 30 plus 5 is 35 by 6. X is equal to 3 3s are 9 plus 1 10 और ये हो जाएगा 3. तो x को यहीं रहने दो. सो 10/3 यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का कि आप मल्टीप्लाई साइन ही लगा दो. 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दो. यानी कि मैं इसको कुछ ऐसे लिख देती, मल्टीप्लाइड बाय 6/35, तो भी सही होता. मैंने यहाँ पर क्या किया, व्हाट आई डिड, आई यूज्ड दिस रूल, कीप चेंज फ्लिप. सो इसको सॉल्व करने में आई विल कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन, साइन को चेंज करके डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना दूंगी, और ये जो फ्रैक्शन है इसको फ्लिप कर दूंगी. तो ये भी एक तरीका है जो मैं आपको अभी डिवीजन में सिखाऊंगी और ज़्यादा. ठीक है, तो यहाँ पर 5 2s are 10, 5 7s are 35. तो इट विल कम आउट टू बी x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, सो 1 इंटू 7. सो 2 2s are 4/7. तो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो आंसर क्या है 4/7. Next is each of the 40 identical boxes weigh this kg. Find the total number of all the boxes. So the total boxes is equal to 40. Now weight of each box is equal to 4/5 kg. So find the total weight of all the boxes. So 5 4s are 20 और ये हो गया 24/5 kg. ठीक है, now the weight of all the boxes is equal to 40 into 24/5. 5 1s are 5, 5 8s are 40. So it is 8 into 24. 8 4s are 32. 3, 16, 17, 18, 19. So this is the total weight, 192 kg. So that was all from our today's session. I hope आपको ये समझ आ गया है. मल्टीप्लिकेशन को पक्का कर लेना, डिवीजन बिल्कुल ऐसी ही है, बस कीप चेंज फ्लिप ही हमने करना है. So I'll see you in the next session. Till then all of you take care, and as you all know, learner का मतलब फ्री है पर बेस्ट है.